वेलकम टू माय चैनल ऑल व्यूज। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखते हैं 4 जून की करंट अफेयर्स। मैंने डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल रखा है बहुत सारे करंट अफेयर्स का। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सीरीज, जहां पर हम लोग फटाफट इन शॉर्ट करंट अफेयर्स को देख लेंगे वन लाइनर की तरह और समझ लेंगे। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो याद है ना मोदी जी, वोकल फॉर लोकल, ठीक है। तो वोकल फॉर लोकल थोड़ा बनिए और सपोर्ट कीजिए मुझे भी नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले देखते हैं बात, स्वदेश इनिशिएटिव भारत सरकार ने शुरू किया है। ये स्वदेश इनिशिएटिव क्या है दोस्तों? स्वदेश इनिशिएटिव ये है कि जो भी हमारे बाहर में काम कर रहे थे हमारे इंडिया के लोग किसी दूसरी कंट्री में, उनको सबसे तो पहले वंदे भारत मिशन के तहत वापस लेके आया गया है फ्लाइट से, और उसके बाद स्वदेश इनिशिएटिव के अंदर उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। ये देखा जा रहा है कि कौन क्या काम करते थे, किस काम में निपुण है, और उनको रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनका एक डेटाबेस बनाया जाएगा, और उसके साथ साथ उनको यहाँ पे भारत के अंदर ही रोजगार देने की तैयारी की जा रही है इस स्वदेश इनिशिएटिव के तहत। आपको याद रखना पड़ेगा स्वदेश इनिशिएटिव के अंदर क्या कर रहा है, जो भी हमारे बाहर से आए हुए लोग हैं, ठीक है, उनकी एक डेटाबेस तैयार की जा रही है, उनकी स्किल की मैपिंग करके, ठीक है। तो ये जो दूसरी न्यूज आ रही है दोस्तों, वो देखते हैं। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल मीटिंग, ठीक है, इसको अभी चेयर किया किसने? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस मीटिंग को चेयर किया। नरेंद्र सिंह तोमर कौन है दोस्तों? नरेंद्र सिंह तोमर है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर, यानी ग्रामीण विकास मंत्री हैं ये। तो इस मीटिंग को चेयर किया। उसमें डिस्कशन क्या हुआ होगा? ऑब्वियस सा बात है, मेनली डिस्कशन उस पर फोकस रहता है मनरेगा जैसे चीजों पर, जो हमारा एक ये नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत आता है, जो हमारा लोगों को 120 दिनों को रोजगार की गारंटी देती है ग्रामीण क्षेत्रों में। इसी की बात होगी। इसमें क्या बात हुई होगी? मेनली ये बात हुई है कि क्यों ना इसे शहरों तक भी एक्सटेंड किया जाए, और इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी। और एक चीज और इम्पोर्टेंट मैं बता दूं कि 2020-21 में 61,500 करोड़ रुपए इस मनरेगा के लिए एलोकेट किया गया है। और अभी आत्मनिर्भर भारत जो कोविड रिलीफ फंड है उसके तहत 40,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिए गए हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अपने स्टेट, मतलब जहां काम करते थे वहां से वो अपने बैक टू देयर होम स्टेट वो चले गए हैं, रिटर्न आ चुके हैं। जो रिवर्स माइग्रेशन हुई है उसके वजह से मनरेगा का इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गया है, और इस वजह से हर सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने स्टेट में जो भी लोग हैं उनको रोजगार दें, और मनरेगा के तहत रोजगार दी जाएगी। उसके लिए 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आत्मनिर्भर भारत फंड के अंदर एलोकेट किया है भारत सरकार ने। आत्मनिर्भर भारत फंड आपको पता होगा 10% ऑफ जीडीपी, जो 20 लाख करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने हमारा घोषणा किया था इसके लिए, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत, जो देश की अभी इकोनॉमिक गड़बड़ हो गई है कोविड के चलते, उसको सुधारने के लिए, तो ये हमारा आत्मनिर्भर भारत फंड है। ये मनरेगा जो है दोस्तों 2006 में एस्टैब्लिश हुआ था राइट टू वर्क के अंदर। तो ये काफी हो गई इतनी इन्फॉर्मेशन। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट इज बाइलेटरल वर्चुअल मीट विद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी बाइलेटरल वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। इसमें क्या होगा? बातें होंगी किस तरह से कोविड को लेकर के आगे बढ़ना है, किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करना है, बहुत सारी चीज बातें होंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का आपको पता है अब यहाँ के पीएम कौन है? यहाँ के पीएम है स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी 2 एक्सरसाइज होती है, एक नेवी एक्सरसाइज और एक मिलिट्री एक्सरसाइज, और उनका नाम है ऑसी इंडेक्स, और दूसरा नाम है मिलिट्री एक्सरसाइज जो होती है उसका नाम है ऑस्ट्री हिंद। यानी ऑस्ट्री इंडेक्स जो होती है वो नेवी एक्सरसाइज, नवल एक्सरसाइज है, और जो हमारा ऑस्ट्रे हिंद है वो एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, आर्मी एक्सरसाइज है। तो ये इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट्स याद रखने हैं। चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके साथ? भूटान के साथ साइन किया गया। किस लिए? इन्वायरमेंटल कॉपरेशन के लिए। यानी अगले 10 साल के लिए भूटान और भारत एक साथ इन्वायरमेंटल कॉपरेशन, इन्वायरमेंट के फील्ड में काम करेंगे। भूटान और भारत एक दूसरे को सहयोग करेंगे। जो भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसीज बनेगी, जैसे पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, या फिर गार्बेज मैनेजमेंट, एटीसी, ऐसे जो भी इन्वायरमेंट रिलेटेड चीजें होंगे उनमें कॉपरेशन होगा। भूटान का भारत को, भारत का भूटान को। भूटान के जो पीएम है वो है लोटयांग शेरिंग, इसकी कैपिटल है आपको पता होना चाहिए थिम्पू। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने होंगे भूटान से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी है, सिक्किम है, ठीक है। तो अभी वहां पे आपको पता ही है नेपाल, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, चाइना, काफी हलचल मचा हुआ है, तो वो अलग एक न्यूज है। तो भूटान काफी आपको याद रखना पड़ेगा लोटयांग शेरिंग के बारे में। 5वीं जो इंपॉर्टेंट खबर है दोस्तों की कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट जो है, कोलकाता पोर्ट है, उसका नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको पता है कि थोड़े दिन पहले मोदी जी वहां पे गए थे कोलकाता में, ठीक है, अपने माननीय प्रधानमंत्री कोलकाता गए थे। 150वीं वर्षगांठ जब था कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का, उसकी रिनेमिंग कर दिया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया है नाम। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे दोस्तों? आपको मैं बता दूंगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे जो भारतीय जनसंघ, जो बीजेपी की प्रेसिडेंट पार्टी है, मतलब बीजेपी जहां से निकली है,
ठीक है। तो बीजेपी का जो पैरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी भारतीय जनसंघ, उसके संस्थापक रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी 1951 में, और उनकी डेथ हो गई थी जम्मू कश्मीर में। वो एक पुलिस कस्टडी में उस वक्त थे और उसी वक्त उनकी देहांत हो गई थी। छठा इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया गया। ये मनाया जाता है यूएन के कहने पर, यूनाइटेड नेशन ने इस तरह की चीज कही थी कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे मनाया जाए, इससे लोगों का हेल्थ भी सही रहेगा और भी काफी इसके इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स हैं। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि वर्ल्ड बाइसाइकिल डे 3 जून को मनाया गया। सातवां इंपॉर्टेंट जो खबर है वो बीमल झुल्का कमेटी एक बनाई गई। ये किसके लिए बनाई गई दोस्तों? रेशनलाइजेशन इन फिल्म इंडस्ट्री। जो भी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है, जैसे हमारा सत्यजीत रे इंस्टीट्यूट है, नेशनल ड्रामा इंस्टीट्यूट है, काफी सारे इस तरह के इंस्टीट्यूट है, उसमें रेडिकल चेंजेस के लिए या फिर आप कह सकते हैं रेशनलाइजेशन के लिए उसमें कुछ चेंजेस होंगे, कुछ बदलाव होंगे, कुछ अम्ब्रेला स्कीम्स बनाएंगे जिसके तहत इन सारे इंस्टीट्यूट को एक साथ लेके आया जाएगा, कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो उसके लिए रिकमेंडेशंस दिए हैं बीमल झुल्का कमेटी ने। तो आपको बस इतना ही याद रखना है दोस्तों कि रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया यूनिट के लिए हमारी एक कमेटी तैयार की गई और वो कमेटी का नाम क्या है? बीमल झुल्का कमेटी। तो आई होप आपको शॉर्ट में ये सारे करंट अफेयर्स आज समझ में आए होंगे, और पूरी एनालिसिस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पर, और प्लीज वोकल फॉर लोकल और सपोर्ट द चैनल। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब।